नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हुए हैं इंदौर ज़िले के नंदानगर क्षेत्र गली नंबर 2 में। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का प्रसारण हो रहा है। और ये पार्किंग है, आप देख सकते हैं काफ़ी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और काफ़ी शांतिपूर्वक सत्संग यहाँ पर हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं, कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सर नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? राहुल दास नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर यहाँ पर क्या हो रहा है? सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, एक दिवसीय। सर ऐसा क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं? संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो एक अमूल ज्ञान है, मतलब अनमोल ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि किस भक्ति के बारे में बताते हैं। और हमें और सत्संगों के माध्यम से मतलब हमारी जो संसार की रूपरेखा है वो हमें बताते हैं कि एक जो मनुष्य जीवन होता है वो हमें केवल भक्ति के लिए ही प्राप्त होता है। और आज जो मनुष्य जीवन को पा करके जो हम ये मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं, ये मतलब बहुत बड़ी भूल है मानव समाज के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज हमें ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन जो है ना वो केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। और सत्संगों के माध्यम से और सी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बताते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आकर के बहुत सारे उनके जो अनुयायी हैं वो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं और नशे को त्याग रहे हैं, मतलब नशा जो भी है, और किसी प्रकार का मांस मीट वगैरह ये वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से जो उन्होंने बताया है कि ये चीज़ें सारी निषेध है उनके, मतलब अगर जो नाम दीक्षा प्राप्त करना चाहता है तो ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने निषेध की हुई है। तो ये मतलब उनका जो कोई भी अनुयायी है ये नशे पत्ते को और मतलब चोरी जारी रिश्वतखोरी या फिर मतलब गलत धारणाएं मतलब संत रामपाल जी महाराज ने सारी बंद की हुई है कि अगर मेरा भक्त आएगा तो ये सारी मर्यादाएं का पालन करते हुए ही हमारी शरण में आएगा। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में एक महत्वपूर्ण योगदान है और संत रामपाल जी महाराज सच्चे समाज सुधारक हैं। तो सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियम होते हैं, तो क्या ये वही नियम है जो आपने बताया, जो मर्यादा? जी, संत रामपाल जी महाराज के कुछ ज़्यादा कोई कठोर नियम नहीं है, एकदम बिल्कुल सादे सिंपल से नियम है जो हम बिल्कुल आसानी से मतलब उसको त्याग भी सकते हैं और पालन उनका हो सकता है, आराम से हो सकता है पालन। ऐसे कोई कठोर नियम नहीं है उसके लिए। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। उनके अनुयायी भी मतलब जो ज्ञान प्रचार, जो सच्चा ज्ञान प्रचार है वो कर रहे हैं। भक्ति किस तरह से करनी चाहिए और हमें किस प्रकार से भक्ति मर्यादा में रह करके अपने सांसारिक जीवन को मतलब जीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज में सत्संगों के माध्यम से और सत्संगों के माध्यम से बताते हैं। सर अभी यहाँ पर कुछ लोग सेवा कर रहे थे, 2 पुस्तक थी, एक का नाम था जीने की राह और एक का नाम था ज्ञान गंगा। तो सर इन पुस्तकों में ऐसा क्या है कि लाखों की संख्या में लोग इनको डाउनलोड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर घर पुस्तक सेवा की जा रही है इनकी। तो थोड़ा बहुत हमें इन पुस्तकों के बारे में भी बताइए कि क्या बताया गया है। संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तकें हैं, उन्होंने ज्ञान गंगा और जीने की राह, ये पुस्तकों में संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों के माध्यम से ये पुस्तक बनी हुई है। और उन्होंने मतलब ये संत रामपाल जी महाराज का ही सत्संगों का एक संग्रह है। तो संत रामपाल जी महाराज हमें ये बताते हैं कि हम हम जिस भी देवी देवताओं की हम भक्ति करते हैं और उसके बाद फिर भी हम दुखी क्यों हैं। यहाँ पर कुछ छोटे सेवादार भी हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो कि यहाँ पर जो जूते चप्पल हैं उनको सिस्टोमेटिक रख रहे हैं। तो इनसे भी बात करते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। सर नमस्कार। सच्चाइब जी। क्या नाम है आपका? रितेश दास। सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जूते चप्पल जमा रहे हैं? जी जूता चप्पल सेवा कर रहे हैं। जूता चप्पल सेवा करने से क्या मिलता है? पुण्य मिलते हैं। हाँ। इसलिए आप सेवा कर रहे हैं? हाँ। पुण्य कमाई करके आप कहाँ जाओगे? सतलोक। ठीक है। नमस्ते। सच्चाई। क्या नाम है आपका? अरुण दास। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर चप्पल जूता सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं अंदर सत्संग स्थल की ओर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। 27 पृष्ठ पर देखिएगा। दानी का जीव सुन गाता, बिना दान कर्मों में गाता।
जब जीव कहे समझ सुन पाए। चलिए अब हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से। यहाँ पर ये क्या सेवा कर रहे हैं, किस लिए खड़े हुए ना, ये इन्होंने पंडाल सेवा का कार्ड टांगा हुआ था। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर इनकी क्या सेवा है। सर नमस्कार। नमस्कार। सच्चाई क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? पंडाल सेवा में। पंडाल सेवा क्या होती है, इसमें क्या होता है? पंडाल सेवा के अंदर जितने भी भक्त लोग आते हैं उनको सीरियल वाइज बिठाना, पूरी सुविधा का ध्यान रखना। ठीक है सर। सर सेवा करने से क्या मिलता है? सेवा करने से यज्ञ का पुण्य मिलता है। हम जो पुण्य कमाई करके हम कहाँ जाएंगे? पुण्य कमा के पुण्य संचय करने के बाद हम सतलोक जाएंगे। सर ये जो सतलोक वर्ड होता है हर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के मुंह पर, तो यहाँ कैसे जा सकते हैं? सतलोक गीता में अध्याय 18 के 66वें श्लोक में बताया है। सतलोक का वर्णन वहाँ पे दिया गया है। सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, ये 18वें अध्याय में लिखा हुआ है। सर सतलोक में क्या है ऐसा? सतलोक में बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, शाश्वत स्थान है। वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ वहाँ अवेलेबल है और परमात्मा स्वयं वहाँ विराजमान है। कबीर सर बहुत धन्यवाद। सत साई। अभी हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से बात की और उन्होंने हमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदत्त ज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग में सतलोक सचखंड के बारे में बताते हैं, जहां पर जाने के पश्चात जन्म मृत्यु नहीं होती, जिनका वर्णन गीता जी में, वेदों में, पुराणों में है। और उन्होंने बताया कि इनकी भक्ति जो हम मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष हमारा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं।